अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न करे, बेखबर इस शहर में तेरी जीत ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। ये कहा जा सकता था बेन स्टोक की बैटिंग को देखने के बाद, लेकिन जो चर्चे हैं वो बेन स्टोक की उस ऐतिहासिक बल्लेबाजी के नहीं हैं जो 6 नंबर पर आकर उन्होंने 150 रन बनाकर कर दिए, बल्कि जो चर्चे हैं वो हैं जॉनी बेयरस्टो के आउट होने के। मतलब आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और क्रिकेट फैंस तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के 2 दिग्गज सितारे भी आमने सामने हो गए हैं। गौतम गंभीर, जिन्हें हम जानते हैं कि अक्सर अपनी बातों को लेकर वो जाने जाते हैं, बोल्ड स्टेटमेंट को लेकर, और अश्विन, जो हमेशा टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बात करते हैं। और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो अब आमने सामने आ गए। गौतम गंभीर ने जो कुछ कहा है वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत चुभने वाला है। ऑस्ट्रेलिया से क्या कोई रिएक्शन आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन गंभीर ने साफ लफ्जों में कह दिया कि हेलो सीजर्स, क्या खेल भावना का जो तर्क है वो केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए या ये आप पर भी लागू होता है। बहुत बहुत ज्यादा ये बोल्ड स्टेटमेंट है उस घटना को लेकर। और गौतम गंभीर ने जो कुछ कहा इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट जो है वो आ गया है रविचंद्रन अश्विन का। अश्विन को लगता है जो कुछ हुआ है वो बहुत ही प्रैक्टिकल हुआ है, समझदारी से हुआ है, सूझबूझ से हुआ है, और इसको निशाने पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि गंभीर की बात से उलट इसको लेकर तालियां बजनी चाहिए। और दरअसल रविचंद्रन अश्विन को लेकर एक भारतीय क्रिकेट फैन ने पोस्ट डाला था, अरिंदम पॉल करके हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज एलेक्स कैरी के प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने रविचंद्रन अश्विन को निशाने पर लिया था जब नॉन स्ट्राइकर से बैट्समैन आगे बढ़ रहा था और एक विवाद हुआ था। क्या यह दोहरा चरित्र है, डबल स्टैंडर्ड है? और इसी बात को लेकर रवि अश्विन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वी मस्ट गेट वन फैक्ट लाउड एंड क्लियर। हमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बोल देनी चाहिए कि जो कीपर होता है वो कभी भी इतनी दूर से स्टंप पर थ्रो नहीं मारता। कीपर और टीम जब नोटिस करती है कि कोई बल्लेबाज ऐसा है जो बार बार क्रीज से आगे बढ़ रहा है, क्रीज के अंदर आ रहा है, क्रीज से आगे बढ़ रहा है, क्रीज के अंदर आ रहा है, तो फिर उनके वो नोटिस में आता है और इसी वजह से इन्होंने आउट कर दिया। तो इसको शिकायत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको आप गेम की स्मार्टनेस कह सकते हैं कि आपकी आंखें कितनी ज्यादा खुली हुई हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड टीम के जो कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, जो बहुत ज्यादा निशाना साध रहे हैं, बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, भड़क गए हैं ऑस्ट्रेलिया टीम पर कि ये किस तरह की खेल भावना है और ये बेईमानी करने वाली टीम है, जो इंग्लैंड क्रिकेट से मिलियंस में यूरो लेते हैं, उन्होंने आज से तकरीबन 13-14 साल पहले यही घटना इसी इंग्लैंड के खिलाफ दोहराई थी। हाँ, जब वो न्यूजीलैंड से क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने विकेट कीपर होते हुए यही काम किया था जो कैरी। दरअसल जॉनी बेयरस्टो को लेकर इंग्लैंड के जो कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, उन्होंने कहा कि मैकलम खेल के नियमों के अनुसार आउट थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो कुछ किया है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ बैठकर बियर साझा कर सकेंगे। जो कुछ उन्होंने किया वो हैरान करने वाला है, और उन्होंने ये भी कहा कि खेल भावना के विपरीत है। साथ ही मैकलम ने यह भी कह दिया कि जब आप बड़े स्तर पर आते हैं तो खेल भावना को बचाने की जिम्मेदारी जो होती है वो आप पर ज्यादा हो जाती है। आपको ज्यादा एहतियात बरतना होता है कि खेल भावना को आप बचा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेंडन मैकलम ने साल 2009 में जब विकेट कीपर वो थे तो ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया था। ब्रेंडन मैकलम ने उस दौर में पॉल कॉलिंगवुड बल्लेबाज हुआ करते थे, 27 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, और जब यही सेम सिनेरियो था, कॉलिंगवुड बल्लेबाजी कर रहे थे तो बॉल जाती विकेट कीपर के पास और मैकलम ने उठा के बॉल जो है वो स्टंप पर मार दी थी। समय का पहिया देखिए, 2009 में ये घटना हुई थी, 2023 में हम आप 14 साल बाद यही घटना दोबारा इंग्लैंड के साथ घटती है। दोबारा इंग्लैंड की टीम आक्रोशित होती है, इंग्लैंड की टीम कहती है खेल भावना के खिलाफ है, और सामने जो खिलाड़ी है वो मैकलम है। मैकलम 2 मिलियन यूरोज ले रहे हैं, जिन्होंने यही कांड इंग्लैंड के साथ किया। तो लोग कह रहे हैं यार डबल स्टैंडर्ड तो ये भी है जो मैकलम कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर देश दुनिया से तमाम खिलाड़ियों के रिएक्शन जो है वो भी खुलकर आ रहे हैं। मतलब आकाश चोपड़ा ने कहा कि खेल के नियमों के अंतर्गत जो कुछ हो सकता है उससे आप खेल भावना के विपरीत नहीं कह सकते हैं, वो खेल भावना के अंतर्गत ही है, तो ये आप इसे कहीं से भी खेल भावना के खिलाफ नहीं कह सकते हैं। उधर आपके बेन स्टोक साहब ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया और कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि जॉनी बेयरस्टो आउट थे।
क्रिकेट के नियम के अनुसार ये आउट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मैच विनिंग मूवमेंट था, अगर हमारे सामने ये मौका होता और कोई मुझसे सवाल पूछता कि मैं इस तरह से क्या खेल को खेल कर जीतना चाहूंगा, तो मुझे लगता है ये बेईमानी थी और मैं इस तरह से जीतना नहीं चाहूंगा। मेरे लिए साफ शब्दों में इसका जवाब जो है वो ना है। उधर पैट कमिंस ने अपने खिलाड़ी का साथ दिया और कहा कि मैं सोचता हूं कि एलेक्स ने पहले भी ये होते हुए देखा था, ये पॉज नहीं था और कैच करो, स्टंप पर थ्रो करो, ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी, कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। मैं सोचता हूं कि पूरी तरह से फेयर प्ले था, उन्होंने पहले देखा और देखने की वजह से ही इसको उन्होंने अपनाया। मैं जानता हूं कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे, लेकिन नियम साफ है, हमने ऐसा देखा है और अगर तब सही था तो अब भी सही है। और इस बात से वो कई खिलाड़ियों पर निशाना साध रहे थे, जिसमें आपके एमएस धोनी भी हो सकते हैं, क्योंकि एमएस धोनी ने भी इस तरह से आउट किया, मैकलम का हमने आपको दिखाया। तो हमारा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये खेल भावना के अंतर्गत था, या मैकलम जो ये खुद कर चुके हैं वो अब कह रहे हैं उनका क्या, गंभीर वर्सेस अश्विन में कौन सही कौन गलत, क्या लगता है आपको, ये विवाद कहां जाकर थमने वाला है, उसका क्या नतीजा